हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। आप सभी को इस रीडिंग के बारे में पता है, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने का दरकार नहीं है, बट फिर भी मैं रीडिंग के बारे में बात करूंगा। बट उसके पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर सपोज मैं कोई दूसरा YouTube चैनल ओपन करता हूं, मैं कोई दूसरा अगर YouTube चैनल ओपन करता हूं तो उस चैनल का नाम क्या होगा या क्या हम रख सकते हैं, वो आज आप मेरे को सजेस्ट करेंगे। ये नाम ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, मीडियम लेंथ का होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, जिसके अंदर शुभ वर्ड रहना चाहिए ताकि उसको लेके हम खेल सके। एक ऐसा चैनल का नाम आप सजेस्ट कीजिए जो कि यूनिक भी होगा, जिसके अंदर शुभ भी होगा, और शुभ ना भी हो कुछ और भी हो तो भी चलेगा, बट इट हैज टू बी यूनिक, एब्सोल्युटली यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और आप लोग सजेस्ट कीजिए, देखते हैं अगर हम लोग इस तरह का कोई चैनल ओपन करते हैं तो हो सकता है कि मैं ये नाम रखूं जो आप लोग सजेस्ट करेंगे उसमें से। जरूर कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन सा नाम आपको लगता है जो कि अप्रोप्रिएट हो सकता है उस चैनल के लिए। ओके, तो अभी हम रीडिंग पे जाते हैं। ये एक करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। इस रीडिंग का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दो है। पहला कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार होना, लव होना कंपलसरी है, वो होना ही होगा। यानी कि इस तरह का लव रिलेशनशिप होना कंपलसरी, कोई फ्रेंडशिप टाइप का नहीं, लव, प्रॉपर लव होना कंपलसरी है। दूसरा चीज ये है कि ये रीडिंग जो है इसका स्कोप बहुत बड़ा है, यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, आप चेक कर सकते हो। अगर वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी आपने देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा संडे तक, जब हम अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग लेके आएंगे। ओके, तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। 1 मिनट। ओके, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को, ओके वी गॉट 2 कार्ड्स, अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। बट ये कार्ड्स हम नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपरली मेरा अनाउंसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कार्ड्स ऑटोमेटिकली उड़ उड़ के बाहर आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। मे बी बिकॉज ऑफ नवरात्रि, अभी नवरात्रि चल रहा है, इसको एक तरह से नवरात्रि स्पेशल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। नवरात्रि स्पेशल करंट फीलिंग्स लव रीडिंग। ओके, इसको उस हिसाब से लीजिएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है।
Okay. Wow. Wow. We have Six of Wands, and bottom of the deck is King of Pentacles. This person is feeling like, okay, right now I am stable, let's get married. Let's clarify. Six of Wands. I think someone is ready for getting married. Someone is ready for giving commitment और टू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप. अब आप बोलेंगे इतना इंग्लिश आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. ओके, यानी कि आपके पार्टनर एक तरह से, ओके वी गॉट 2 कार्ड्स. आपके पार्टनर एक तरह से एक ऐसे पोजीशन में है जहां पे उनको फील हो रहा है कि वो अभी स्टेबल है और उनको अभी दिस इज द हाई टाइम. ओके वी गॉट द थर्ड कार्ड. दिस इज द हाई टाइम. वाओ, कि हम शादी कर सकते हैं या शादी का प्रपोजल दे सकते हैं आपको. ओके, सो एक सेकेंड, जस्ट लेट मी फिनिश. Okay, so Six of Wands been clarified by Queen of Wands, Six of Pentacles and Eight of Pentacles. यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 6 है, हो सकता है डेट ऑफ मंथ 6 है, हो सकता है पूरा डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 6 आता है, हो सकता है 6 साल से, 6 महीने से, 6 हफ्ते से आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड है या आपका रिलेशनशिप है या फिर कुछ इशू हुआ है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, लव हुआ है, जो भी है, बट 6 नंबर या फिर हो सकता है उनका फेवरेट नंबर 6 है. 6 नंबर कुछ ना कुछ तरह से रेजोनेट कर सकता है. ओके, सो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स बिन क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस पर्सन, ये जो इंसान है, इन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया है अपने आप को लेवल अप करने के लिए. ओके, इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंस. उनको ऐसा लगता है कि जितना मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए था उतना मैंने किया है. राइट नाउ माई लाइफ, मेरी जिंदगी अभी एक बैलेंस्ड मोड में आ चुका है. अभी मेरे लाइफ के अंदर बैलेंस है. अभी अगर मैं शादी करता हूं तो मैं अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को भी इसी तरह का एक बैलेंस्ड लाइफ दे सकता हूं. सो समहाउ दिस पर्सन इज फीलिंग कि वो स्टेबल हो गए हैं, एक प्रॉपर पोजीशन पे आ गए हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दिस मेहनत. सो दे आर फीलिंग कि दिस इज द राइट टाइम, अभी सही वक्त है, अभी शादी हम कर सकते हैं. वैसे भी स्प्रिंग सीजन आ रहा है, चल रहा है, और अभी समर भी शुरू होने वाला है. बहुत सारे शादी हो सकते हैं इस तरह के सीजन में, बहुत शादियां होती हैं. तो डेफिनेटली दे माइट फील लाइक कि हाँ अभी मैं शादी की ओर बढ़ सकता हूँ, या शादी वाला प्रपोजल किसी को देख सकता हूँ, या फिर घर वालों को बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे आई एम स्टेबल नाउ, आई कैन गो फॉर मैरिज एंड एवरीथिंग. सो समहाउ आई कैन सी दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर अ मैरिज किस्म का थिंग और अ कमिटमेंट. ओके, दे आर फीलिंग दे आर स्टेबल राइट नाउ, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हर तरह से दे हैव अ लेवल. सो दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड. वाओ, वेरी गुड. ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स. लेट्स सी उनका करंट फीलिंग्स क्या है. व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स. आपके पार्टनर का करंट फीलिंग क्या है. लेट्स सी वो क्या महसूस कर रहे हैं. फीलिंग का हिंदी, क्या वो महसूस कर रहे हैं. ओह वाओ, ये कार्ड जंप करके आया है तो मैं इसी को लेता हूं. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स. पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी. दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ ऑफर. इट कुड बी पॉसिबल कि ये इंसान आपको लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, इसी तरह का एक बहुत ही पॉजिटिव कोई ऑफर दे सकते हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं. एंड एब्सोल्युटली दे आर फीलिंग के राइट नाउ आफ्टर दिस मेहनत, आफ्टर दिस हार्ड वर्क, आई एम वेरी स्टेबल एंड राइट नाउ मेरी जिंदगी के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस है. मैं मेंटली और अपना सराउंडिंग में भी एक पूरा बैलेंस्ड सिचुएशन है जहां पे मैं
कमिटमेंट दे सकता हूं, शादी के बारे में बोल सकता हूं या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बोल सकता हूं. लेट्स क्लैरिफाई दिस एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर अ क्लियर पिक्चर. लेट्स सी why this ace of pentacles is here. Already मुझे लगता है कि this person is right now they are getting ready for marriage, commitment or partnership long time basis. They are ready for giving you some sort of stable commitment. Okay, stability. Let's clarify ace of pentacles. It's been clarified by page of pentacles, the chariot and the death card. Yes, this person wants to give you a very stable offer. ये जो इंसान है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि right now this is the right time उनको आगे बढ़ना चाहिए. This is the right time जब उनको एक क्या बोलूं मैं, एक रिलेशनशिप के अंदर एक डेवलपमेंट चाहिए, एक बदलाव चाहिए, और वो बदलाव तभी होगा जब वो इस चीज में आगे बढ़ेंगे. सो डेफिनेटली आई कैन सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द लव साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन इन द रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन इन द पर्सन's feeling, and I can see they might offer you something stable. Okay, something very stable. I am very happy. अगर ऐसा ही चलता रहा और लास्ट एक्शन में भी ऐसा कुछ दिखा, देन मैं खुश हो जाऊंगा. बट अभी तक फीलिंग्स में सब ऐसा ही चल रहा है, बट जब तक एक्शन में मैं नहीं देखता तब तक आई एम नॉट श्योर. लेट्स सी कि आप लोग कैसे हैं, आपका एनर्जी एंड फीलिंग्स देखते हैं एक बार. What is your current general energy and feelings? Let's see. What is your current general energy and feelings? What is your current general energy and feelings? Let's see. आप लोगों का क्या एनर्जी है? We have Queen of Pentacles, Four of Wands and Page of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Six of Cups. You want to have a reconciliation. आपका दिल का अंदरूनी चाहत है कि किसी का कमबैक हो, बेसिकली किसी का कमबैक हो, कोई आपकी तरफ आए विथ अ ब्यूटिफुल ऑफर, विथ एकदम खूबसूरत सा ऑफर. साथ ही साथ में वो इंसान आके आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे, लॉन्ग टाइम मैरिज, पार्टनरशिप, कमिटमेंट ऑफर करे, प्यार ऑफर करें, परवाह ऑफर करें, एडोर, पैम्पर, केयर, इस तरह का नेचर आपको देखने को मिले. और साथ ही साथ में वो आपको शादी के लिए प्रपोज भी करें. और जो आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, वो लॉन्ग डिस्टेंस या जो दूरियां हैं, ये दूरियां वो दूरियां खत्म हो जाए. ओके, यू जस्ट वांट टू क्लियर द एयर बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. आप चाहते हैं जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर तरीके से रिश्ता बैठे और आप दोनों एक तरह से फैमिली बना पाए और लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप, मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, इस तरह का चीज़ आप भी चाहते हैं. सो मियाँ बीवी राजी तो यूनिवर्स भी राजी. आई होप सो. लेट्स सी, हो सकता है शादी हो जाए. एक्शन में देखेंगे. लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन, व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं. आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है. लेट्स सी व्हाट इज देयर इंटेंशन. आपके पार्टनर का इंटेंशन. लेट्स सी. What is their intention? We have the Moon card, Ace of Swords, very good. Knight of Pentacles, beautiful. ये इंसान पहले डर रहे थे आपको रीच करने से. ओके, इसको एक तरह से घबराहट था, किसी न किसी माइंड के अंदर एक नेगेटिविटी चल रहा था. आप दोनों के बीच में एक दूरियां, एक डिस्टेंस है. ओके, और उस डिस्टेंस के बीच में बहुत सारा इश्यूज भी है. ओके,
बट ये उस इश्यूज की वजह से, उस डिस्टेंस की वजह से, और भी किसी ना किसी नेगेटिव चीजों की वजह से ये इंसान काफी ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में भी थे और एक तरह से डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा. बट अल्टीमेटली दिस पर्सन गेन्ड सम क्लैरिटी, एंड दिस क्लैरिटी इज कमिंग फ्रॉम आर्कएंजल माइकल खुद, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ मेजर अरकाना और ये जो तलवार है वो आर्कएंजल माइकल का तलवार है. और ये जो कार्ड है, ये जो एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है क्लैरिटी, मतलब एकदम साफ साफ इंसान देखना शुरू करता है, उसका क्राउन चक्र ओपन अप होता है, वो समझदार बन जाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है. रिश्ता जो होता है, रिश्तों की अहमियत उनके दिमाग में बैठ जाता है, गुड मेमोरीज आना शुरू हो जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है. ऑल्सो उनको एक तरह से जो उनके दिमाग के अंदर रेस्टलेसनेस है या जो घबराहट है, जो भी कुछ था, उन सब चीज़ों के अंदर एक शांति, एक पीस उनको मिलना शुरू हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद अ वेरी 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 स्टेबल ऑफर, extremely stable offer, but in a slow mode. But it's coming and it's a development. I can see a development. ये तीनों कार्ड ही मेजर अरकाना है और एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे. डरे हुए इंसान का साहस इकट्ठा करके आगे आना, that's a very big thing, and the movement is slow, but this person is coming towards you with a very solid commitment वाला ऑफर, स्टेबिलिटी वाला ऑफर. दिस पर्सन इज नाउ रेडी टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट. ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. आप क्या चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं. लेट्स सी कि आप लोग क्या चाहते हैं. व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट. वाह 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 वाह. यू वांट व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक, गुड टाइम्स, गुड फॉर्चून. आप चाहते हैं कि जो भी आपने प्यार दिया है इस इंसान को, जो भी आपका गुड कर्मा है, जो भी आपने सच्चाई, आपके अंदर जो भी सच्चाई है प्यार के मामले में, यूनिवर्स उन सब चीज़ को कंसिडर करे और आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, आपके ज़िंदगी में गुड टाइम्स लेके आए, आपको आपके गुड कर्मास का फल मिले और आपका किस्मत बदल जाए और गुड टाइम्स आए. गुड टाइम्स कुड बी एनीथिंग, मैरिज का टाइम आ जाए या एक दूसरे के साथ मिलने का वो वक्त आ जाए, एक दूसरे का साथ आने का वो वक्त आ जाए. बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, ताकि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो. यू वांट यूनिवर्स टू, उसके नीचे सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डबल कंफर्मेशन. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता. आप चाहते हैं ये इंसान आपके तरफ आए विद अ वेरी पैशनेट ऑफर, एंड आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसा वक्त लेके आए जल्द से जल्द ताकि ये सब चीज़ें हो पाए. आप चाहते हैं कि सही वक्त आ जाए, सही माहौल आ जाए एंड गुड टाइम्स आए, गुड लक आए. You are very positive, which I can see, and it's a major arcana, so definitely you can expect कि इस तरह का चीज़ होने के चांसेस है. मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट 2-3 वीडियो से आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर, नववर्ष आ रहा है. बहुत सारा प्लानिटरी चेंजेस होगा. ऑलरेडी आज सोलर एक्लिप्स भी हुआ है. प्लानिटरी बहुत सारा चेंजेस होने वाला है. जुपिटर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं. ऊपर से ये सैटर्न का साल है, मंगल का साल है. सो बहुत सारा चेंजेस है जो कि होने वाला है. ओके, आफ्टर जो हमारा संक्रांति के बाद से. सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड टाइम. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड टाइम. सो दिस इज द इंटेंशन यू हैव, एंड आई फील कि आपका इंटेंशन भी शायद पूरा होगा. यूनिवर्स शायद आपका ये ख्वाहिश पूरा करेंगे. ओके, वाओ. ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके तरफ से इस सिचुएशन के अंदर कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं. वाओ, द हायरोफांट.
ऑटोमेटिकली जंप करके आया है. सो आई कैन सी दैट यू, हो सकता है आप खुद ही एक्शन लो, आप खुद ही शादी कर लो, या फिर हो सकता है आपका शादी हो जाए. ओके, आई कैन सी फ्रॉम सिंगलहुड यू माइट गेट मिंगल्ड. इट इज वेरी मच पॉसिबल. और इन सम सिचुएशंस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, जो मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को प्रे करो, बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर्स को प्रे करें कि जल्द से जल्द मेरे ज़िंदगी में मैरिज, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें आए. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई कैन सी समथिंग एक्शन, समथिंग मैरिज रिगार्डिंग एक्शन यू आर गोइंग टू टेक. ईदर आप जाके शादी खुद कर रहे हैं, या फिर शादी के लिए आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ईश्वर को प्रे करेंगे कि आपका जल्द से जल्द शादी हो. बस बहुत हुआ मेरा सिंगल रहना. ओके, सो इस तरह का चीज़ मैं देख रहा हूँ. आपको भी प्यार, इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स, आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी पैम्पर चाहिए, आपको भी साथ चाहिए, आपको भी चाहिए कोई आपको होल्ड करे, हक करे बेसिकली. सो यू वांट टू गेट मैरिड. वाओ, ब्रिलियंट. नाउ लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग. आपके पार्टनर की तरफ से इन दिस सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से इन दिस सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी इन दिस सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. Okay. Wow. You can expect कि ये इंसान आपके तरफ आके एक तरह से कोर्ट मैरिज या रजिस्ट्री मैरिज किस्म का कोई ऑफर आपको दे, along with some sort of clarity. This person loves you a lot. Seven of Cups, Three of Pentacles, the Justice, bottom of the deck is King of Cups. This person loves you a lot. ये आपसे बहुत प्यार करेंगे भी, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उसके साथ साथ चाहते हैं ये खुद भी खुश रहें, इनको खुशियाँ चाहिए, आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, और एक तरह से बच्चे, they want to have a kid with you, they want to have a child with you. ओके, सो आई कैन सी के हो सकता है कि किसी किस्म का एंगेजमेंट किस्म का कुछ हो या कोर्ट मैरिज हो. ओके, एंगेजमेंट या कोर्ट मैरिज किस्म का कुछ हो सकता है, और ये इंसान अपने कंफ्यूजन से बाहर भी आ रहे हैं, वो एकदम कंफर्म है एक्शन वाइज. ऑल्सो साथ ही साथ में आई कैन सी दिस पर्सन, इस इंसान को पता चल गया है कि जिंदगी का सही तरीके से जिंदगी चलाना क्या होता है, जिंदगी में जो एग्जैक्ट फीलिंग्स का बैलेंस कैसे दिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में ये इंसान अभी समझ गए हैं. इन सम सिचुएशंस ऐसा भी है कि यूनिवर्स इस इंसान को एक तरह से, मैंने ऑलरेडी बोला कि उनका क्राउन चक्र ओपन अप हो रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से भी ये इंसान थोड़ा सा समझदार बन जाएंगे. सो आई कैन सी अ वेरी समझदार इंसान, a very practical person, and practically this person is about to get engaged with you. यहाँ पे मैं मैरिज से ज़्यादा एंगेजमेंट या कोर्ट मैरिज किस्म का, रिंग सेरेमनी या इस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर लीगल मैरिज हो सकता है, नॉट अ फुल फ्लेजेड मैरिज. बस इस तरह का चीज़ें होने के चांसेस हैं. यू कैन एक्सपेक्ट दैट. ओके, इट माइट टेक सम टाइम, बट 3 महीने के बाद से यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है. अब आप बोलेंगे कि मेरे साथ तो नहीं हुआ. जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा ये उन्हीं का है. इसी किस्म के एनर्जी वाला बहुत पहले हम लोगों ने रीडिंग किया था, 2-3 हफ्ते पहले, अब याद भी नहीं है. हम लोग कंटिन्यूसली रीडिंग करते रहते हैं. जिसका जिसका जैसा जैसा एनर्जी रेजोनेट होता है उनका वैसा ही ये रेजोनेट करेगा. बट आई होप कि ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि एनर्जी अच्छा आया है. ओके, नाउ लेट्स सी कि साइंस क्या है. हो सकता है ये आपका साइन है, हो सकता है आपके पार्टनर का साइन है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. अगर पूरा रीडिंग, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे.
कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस. सो हेवी एयर साइंस, हेवी एयर साइंस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, उसके बाद हेवी वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. कम, ज्यादा नहीं. ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस लव सिचुएशन. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस लव सिचुएशन. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस लव सिचुएशन. लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं. Oh, wow. Wow. Knight of Cups, Ace of Wands, Page of Cups, bottom of the deck is the Temperance card. So universe आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में एक नया बिगिनिंग होने के चांसेस है, खूबसूरत सा शुरुआत होने के चांसेस है, प्यार का आने का चांसेस है. सो बी रेडी. यही है आपका गाइडेंस. रेडी रहो. आपकी ज़िंदगी में बहुत एक खूबसूरत लव, खास करके प्यार का आगमन होने वाला है. सो एकदम आरती का थाली लेके रेडी रहिए. प्यार आएगा तो आरती करके अपना, समझ गए ना, तो उसको दबोच लो, छोड़ना मत. बट बहुत ही खूबसूरत सा ऑफर बोलिए, प्रपोजल बोलिए, प्यार बोलो, माफ़ी बोलो, जो भी बोलो, जो भी आपको चाहिए वो आपके तरफ आ रहा है along with the love. So just be prepared for it. It might take some time, but it's coming. It's coming. धीरे धीरे करके I can see a growth. Okay. So it's a very positive sign. And bottom of the deck is the Temperance card. There is a chance of reconciliation. It might take some time. थोड़ा slow energy है. वहाँ पे भी Knight of Pentacles था. So यहाँ पे भी Knight of Cups है, Temperance है. So थोड़ा slow energy है, वक्त लगेगा. बट देर आए दुरुस्त आए. सो अगर आता है तो उसको ज़रूर अपना बना लीजिए, वो ऑफर को, उस इंसान को, उस प्यार को. ओके. सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए. आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो जल्द से जल्द हम एटलीस्ट 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाएंगे. सो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए. And thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself.